आज का हमारा टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद। डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद के प्रणेता रहे वो ही 1969 में आकर व्यवहारवाद पर प्रहार करते हैं और उत्तर व्यवहारवाद को जन्म देते हैं। उत्तर व्यवहारवाद में वो दो चीज़ें जोड़ते हैं, दो नारे देते हैं, एक है कर्म और दूसरा है प्रासंगिकता। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कारण ये व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। ऐसा माना जाता है कि हमें सामाजिक विज्ञानों को शामिल करना पड़ेगा। शोध करते समय हमें मूल्य तथ्यों दोनों पे बल देना होगा और जो वर्तमान की समस्या है उनके निदान के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं बताते हैं। उसमें सबसे पहली विशेषता है प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीकी को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि प्राय तथ्य तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। तथ्यों के बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय तकनीक को पीछे भागते रहते हैं, जबकि उत्तरवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसके उपकरणों में प्रयोग में लाया जा रहा है। उत्तर व्यवहारवादियों के अभिमत में व्यवहारवादी को चाहिए कि वह महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक तथ्यों के साथ साथ उसके प्रयोग में शोध कार्य की प्रासंगिकता को स्थापित करें। यदि ये करने से मार्ग उनकी शोध तकनीक बाधक है तो भले ही तकनीक को छोड़ दें पर प्रासंगिकता ना छोड़ें। व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा था गलत होना उतना बुरा नहीं। उत्तर व्यवहारवादियों ने विपरीत नारा दिया, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छुपी हुई थी। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के प्राणीशास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन विश्लेषण तक अपने को सीमित रखते हैं। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये समझता है कि यह प्राणीशास्त्र के अनुसार वर्जित है। सामाजिक प्रासंगिकता तथ्यों के व्यापक संदर्भ में उसको समझना शायद उसके पैराडिज्म की आवश्यकताओं के अनुरूप ना हो, या हो सकता है कि नैतिक तत्व निहित होने की संभावना ना हो। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों के समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से ना तो तथ्यों व प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और ना ही रह सकता। अतः व्यवहारवादी को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचाने जिन पर वे ज्ञान टिका है। बुद्धिजीवी की भूमिका। उत्तरवादी ने राजनीति शास्त्री को याद दिलाना चाहे कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभाता और अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं। इसके कथन है कि राजनीति विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनः निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। उसका मत है कि व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणाम को रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक ज्ञान नहीं है। व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजवैज्ञानिक तटस्थ रहने गर्व अनुभव करते हैं। समाज को राजनीतिक गर्मा गर्मियों स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते, जबकि उत्तर व्यवहारवादी की मान्यता है कि राजनीतिक शास्त्री को समाज की सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए जिससे समाज के उद्देश्यों में व्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। बुद्धिजीवियों के संघों, समुदाय, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों के रक्षा संघर्ष में मैदान आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण वांछनीय है।